गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, कैसे कामकाज कर सकता है और लाइव ट्रेडिंग में हम लोगों को क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए और क्या हमारा रेशियो होना चाहिए, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले यहाँ पे अभी तक आपने टेलीग्राम को फॉलो नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से जाइए टेलीग्राम को फॉलो कर देंगे। एंड डीमेट अगर अकाउंट नहीं है तो डीमेट अकाउंट ओपन करवा लेंगे और बहुत सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हो। राइट, तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो बेसिकली आज का टॉपिक रहेगा कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, कैसे हम लोगों को कामकाज करना है, राइट, और कैसे हम लोगों को रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे फोकस करना है। तो यहाँ पे हम लोग टॉपिक का यहाँ पे एक बार टाइटल यहाँ पे लिख देते हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। राइट, सो पहले अगर ट्रेडिंग साइकोलॉजी की हम लोग बात करें, राइट, अगर यहाँ पे मैं चार्ट्स के थ्रू समझाऊँ, दो तरीके से साइकोलॉजी होती है। एक होती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी और एक होता है चार्ट साइकोलॉजी। राइट, अगर आप लोगों को ट्रेडिंग पैसे बनाना है तो दोनों आना चाहिए। राइट, अगर आपको ऑब्जर्वेशन करना है तो ओनली फॉर द चार्ट साइकोलॉजी आपको देखना है। राइट, लाइक ओनली फॉर द ऑब्जर्वेशन के लिए चार्ट साइकोलॉजी आपको आना चाहिए। और जब भी आपके एक्चुअल मनी मार्केट में लगे हो, राइट, तब हमको ट्रेडिंग साइकोलॉजी आनी चाहिए। यानी कि जब प्रॉफिट उठाने की बारी आती है तब हमको थोड़ा सा बड़ा कैसे उठाना है वो हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, कॉमन यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूब में देखा होगा कि साइकोलॉजी है कि आरआर रेशियो को फॉलो करना है। दैट्स गुड, बहुत अच्छी अच्छी बात है। राइट, बहुत अच्छे अच्छे हमको फॉलो करना है, बट कहीं ना कहीं हम लोग एक चीज़ मिस्टेक कर रहे हैं, लैग कर रहे हैं। राइट, वो चीज़ है कि सबसे पहली बात कि आपको कोई भी ट्रेड लेना है, सो मेक अ जर्नल। एक जर्नल आप लोगों को बनानी है, यानी कि वो ट्रेड के बारे में आपको लिखना है। एट द सेम टाइम सपोज मान लो मैंने बैंक निफ्टी 39,000 का पीई ले रहा हूँ मैं, तो वो जर्नल में मुझे लिखना है कि बैंक निफ्टी 39,000 पीई आई टेक ऑन दिस पर्टिकुलर प्राइस, यानी कि 38 पे लिया, 45 पे लिया, 150 के आसपास जो भी प्राइस चल रही है वो लिखना है। राइट, और उसके नीचे तुरंत आपका ये टॉपिक होना चाहिए कि मेरा इसमें स्टॉप लॉस जो है, राइट, सपोज मान लो कि लेके चलो कि मैंने 150 के आसपास बाई किया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि मेरे ये बैंक निफ्टी का पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस 150 में बाई किया है, तो आपको एज सटीक जैसे ही आप एंट्री लेते हो आपको वहाँ पे तुरंत स्टॉप लॉस पहले लिख देना है कि पर्टिकुलर ये स्ट्राइक प्राइस में 100 प्राइस आ जाएगी तो मेरा स्टॉप लॉस एनी हाउ में, एनी सिचुएशंस में वो मैं काट दूंगा। ये अगर आपको आ गया ना स्टॉप लॉस लेना, यानी कि इससे अगर 99 भी जाता है ना तो मैं नहीं देने वाला। ठीक है, चाहे उसको आप फिर मैन्युअली भी रखो या फिर सिस्टम में भी रखो, बट ये आपको पहले सटीक चीज़ें देखनी है कि स्टॉप लॉस विल बी अराउंड 100 रुपीज़। देखो नॉर्मली आपकी मनी मैनेजमेंट के हिसाब से आप रख सकते हो। राइट, वहाँ पे मैं कोई भी इंटरफेयर नहीं करूँगा, बट आपको जर्नल बनानी है। जर्नल में क्या लिखना है, पहले तो आपके स्ट्राइक प्राइस आप कौन सा ले रहे हो। ठीक है, उसके बाद वो सेट एसएल क्या था उसमें, ये आपको मेंशन करना है। एसएल के बाद कि ये ट्रेडिंग सेटअप कौन सा था, क्या ये ट्रेडिंग सेटअप को मैंने पहली बार कभी ट्राई किया है, यानी कि मैंने बैक टेस्ट किया है। ये चीज़ आपको तीनों मेंशन होनी चाहिए, ये सटीक मेंशन होनी चाहिए। इसमें आपको पता चलेगा विद इन 3 to 4 डेज, यानी कि अगर फ्राइडे सैटरडे अगर आप इसको लेके देखोगे तो आपको सारी गलतियां अपने आप दिखाई देगी। जर्नल में लिखना है सबसे पहले कौन सी स्ट्राइक प्राइस, स्टॉप लॉस कौन सा है और कौन से सेटअप पे मैंने लिया है। अगर ये तीन चीज़ लिख दी और उसके बाद अगर आप लोगों को यहाँ पे टाइम आ, जैसे कि मैं पर्सनली करता हूँ और मोस्टली सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स करते हैं, वो ये करते हैं कि ड्यूरिंग द इमोशंस क्या रहते हैं। मान लो कि अभी आप 1 लोट से काम कर रहे हो, मैं 50 लोट से काम करता हूँ, 200 लोट से काम करता हूँ, 500 लोट से काम करता हूँ। तो एट द सेम टाइम हम लोगों को जस्ट यहाँ पे देखना है कि हमारी साइकोलॉजी क्या होती है। तो आपको क्या लिखना है, ये सब हो गया हमारा जर्नल में। जर्नल हमने यहाँ पे बना दी, मेंटेन कर रहे हैं अच्छे से। एक और अनदर एक बुक बनानी है, बुक में ये मेंशन करना है कि पर्टिकुलर एट द सेम टाइम जब भी मैं ट्रेड करता हूँ, उस ट्रेड में एंटर हो चुका हूँ, तो मेरे इमोशंस क्या है, क्या मेरे यहाँ पे हार्ट बीट बढ़ रही है, क्या मेरे हार्ट रेट थोड़ा सा बढ़ रहे हैं, राइट, सॉरी, वाइब्रेट हो रहे हैं हाथ मेरे, और अनदर कुछ भी चीज़ें हो रही है, ब्लैंक कुछ बड़ी पोजीशंस लेते हैं। राइट, कोई लोग जो विदाउट टेकिंग अ रिस्क, यानी कि रिस्क का पता नहीं होता तो आंखों पे अंधेरा भी आ जाता है, कई बार ऐसा होता है। राइट, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन करने की, ये चीज़ लेने से मुझे ये चीज़ हो रहा है। पर्टिकुलर अगर 500 क्वांटिटीज़ में ले रहा हूँ, 1000 क्वांटिटीज़ ले रहा हूँ, तो मुझे एसी में भी पसीना आ जाता है। राइट, एज एन एग्जाम्पल ऐसा हो बहुत सारे लोगों के पास होता है। ठीक है, तो हम लोगों को ये चीज़ लिखनी है कि भाई मुझे ये चीज़ हो रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे अपने आप पर काम कर सकते हैं। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट वर्क ऑन योर सेल्फ। ठीक है, वर्क ऑन योर सेल्फ, यानी कि पता चलेगा कि हमें अपने ऊपर कैसे कामकाज करना है। दैट्स वेरी सिंपल आइडिया। ठीक है, तो जैसे ये और दूसरी बात, जैसे कि हमने पहली बात यहाँ पे कर ली कि जर्नल बनानी है, जर्नल में ये सारा चीज़ मेंटेन करना है, ये विद इन अ वीक में आपको रिजल्ट देने वाला है। अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडिंग में कामकाज करना चाहते हो
तो यू हैव टू मेंटेन योर जर्नल। ये पहला हमारा हो गया। दूसरी बात कि हम लोगों को ट्रेडिंग साइकोलॉजी, अभी हम लोग आते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या कहती है, ठीक है। तीन चीज़ों को ऊपर ध्यान रखना है अगर आप कोई भी पर्टिकुलर ट्रेड में बैठ रहे हो। तो सबसे पहले आपको आपका टारगेट पता होना चाहिए। अभी बिगनर के लिए मैं नहीं कहूँगा कि आप अनलिमिटेड टारगेट ले लीजिए, हर एक रैली को केज करिए, ठीक है। आपको अपना टारगेट पता होना चाहिए। टारगेट आने के बाद आप ट्रेल कर सकते हो, दैट्स अनदर थिंग। तो आपका आर रेशियो यानी कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की पर्टिकुलर आप ट्रेड के अंदर एंटर हुए हो तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे यहाँ से एक लॉट से बैंक निफ्टी से 1500 रुपये लॉस होने वाला है, ठीक है। इतना कंफर्म होना चाहिए कि 1500 रुपये लॉस होना चाहिए। ये आपको लॉस अमाउंट आपको जर्नल में लिख देना है। और रिवर्ड, यहाँ पे अगर आप एंटर हो रहे हो पर्टिकुलर ट्रेड में, यू आर द बिजनेसमैन, ठीक है, यू आर द नॉट गैम्बलर। यहाँ पे आप जुआ सट्टा खेलने नहीं आए हो। तो 1500 रुपये अगर आप देने के लिए तैयार हो तो यू हैव टू रिवर्ड योर सेल्फ ऑन एट 3000 रुपीज़। 3000 रुपये के आसपास हम लोगों को यहाँ पे रिवर्ड मिलना चाहिए मिनिमम। यहाँ पे बोल रहा हूँ, इससे कम अमाउंट हमको लेनी नहीं है। भले ही हम लोगों को थोड़ा यहाँ पे अगर 2500 के आसपास निकलता है, 2700 के आसपास निकलता है, तुरंत रिवर्स होता है तो हम लोग 1500 पे निकल जाएंगे, 0-0 हम लोग कमाएंगे, ठीक है। अगर ये साइकोलॉजी आपने बिल्डअप कर ली ना, ये लॉन्ग टर्म सर्वाइवल साइकोलॉजी है, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म सर्वाइवल साइकोलॉजी है। इसमें आप 50% भी सक्सीड करोगे तो फिर भी आप मंथली, यहाँ पे जो मेरा एम है उस आपको बनाना है मंथली ग्रीन में। यानी कि अगर आपको मंथली ग्रीन में रहना है तो आपको RR रेशियो को फॉलो करना पड़ेगा। RR रेशियो यानी कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। आप 1500 रुपये देने के लिए तैयार हो, एनी हाउ 1500 रुपये के आसपास, उससे बड़े ज़्यादा लॉस नहीं लेना है। बैंक निफ्टी की पर्टिकुलर में बात करूं, बट उसके सामने हम लोगों को 3000 रुपये प्रॉफिट लेना ही लेना है। हाईली साइडवेज मार्केट हो गया, हाईली यानी कि 1-1.5 घंटा आपने ट्रेड को वेट किया, 2500-2600 रुपये मिले, दैट्स अनदर थिंग, इट्स ओके, चलो ठीक है, ये जो मिला हम लोग ले लेंगे। बट अगर मूवमेंट में जाता है तो 1500 से 1700, 2000 रुपये बुक नहीं करना है, वेट फॉर द 3000 रुपीज़। अगर ये 3000 वाला आदत आपको लग गया तो आप लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइवल कर पाओगे। तो आपको RR रेशियो, द मेन पॉइंट, आपको ये फोकस करना है। एनी हाउ आप फिर महीने में अगर एक बात कर ले कि 15 ट्रेडिंग सेशंस आते हैं, उसमें से आपके 5 गलत होते हैं, देखो कैलकुलेशंस ऐसे होता है, 5 भी गलत होते हैं तो यहाँ पे आपको 5000 रुपये के, समझो मान लो 1000 रुपये के आसपास आपके 5000 रुपये जाने वाले हैं, ठीक है। 1000 रुपये के आसपास आप लोगों को 5000 रुपये वाले, लेकिन जो 10 सही हो रहे हैं उसमें आप 2000 रुपये लेने वाले हो। तो यहाँ पे 20,000 रुपये आपका प्रॉफिट होने वाला है, उसमें से माइनस कर दो 5000 रुपये, तो आपको एटलीस्ट देखो मोटा मोटी आप लोगों को 15,000 से 17,000 रुपये का फायदा होने वाला है। यहाँ पे मंथली आप सस्टेन कर जाओगे। तो ये हो गया हमारा RR रेशियो। ट्रेडिंग में RR रेशियो का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सपोज मैं भी एक्टिवली ट्रेड करता हूँ जब भी, राइट, तब क्या करता हूँ मैं, 8 से 9 लाख रुपए की पोजीशंस को उठाता हूँ, राइट। 8 से 9 लाख में 3 से 4 लाख रुपए मैं बनाता हूँ। 3 से 4 लाख रुपए मैं बनाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, एक दिन गैप लेता हूँ, अगेन यहाँ पे मैं 3 से 4 लाख रुपए के आसपास यहाँ पे रेशियो रखता हूँ। जैसे कि मैं टेलीग्राम में भी अपडेट करता रहता हूँ सारी चीज़ें, राइट। फिर कभी कभी बड़ी पोजीशंस बन गई तो 20 लाख के ऊपर जाता है, राइट। उसके सामने फंड भी 1 CR के आसपास होना चाहिए। तो अगर ये बड़े फंड्स की अगर बात कर रहे हो तो आपको RR रेशियो के साथ कामकाज करना पड़ेगा, राइट। एटलीस्ट आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पता होना चाहिए। सेकंड बात है हम लोग देखेंगे, जर्नल देख ली, RR रेशियो हो गया। और तीसरी बात है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट क्या होता है, अभी सपोज यहाँ पे मैं बात करूँ कि आपके पास 1 लाख रुपीज़ का फंड है, जो बिगनर मोस्टली होते हैं उनके पास 1 लाख से 50,000 के आसपास वो कामकाज स्टार्ट करते हैं। 50,000 और 1 लाख है तो उसमें हम लोगों को कैसे ट्रेड करना है। 1 लाख में बैंक निफ्टी में आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना काम कर सकते हो, अभी के लोट साइड के हिसाब से कुछ हम लोग देखने जाएंगे तो 15 का एक लोट है, राइट। 15 का एक लोट है तो 10 लोट में कितनी क्वांटिटीज आ जाएगी, राइट। तो 150, ठीक है, 10 लोट में 150 की क्वांटिटी आ जाएगी। तो हम लोगों को 10 लोट के साथ कामकाज करना है। अगर हम लोग बात करें तो 10 लोट में 1 लाख का कैपिटल है तो हम लोगों को क्या रिस्क रहने वाला है, वेरी सिंपल, क्या रिस्क रहने वाला है हम लोगों को। पर लोट अगर हम लोग बात करें 1000 रुपीज़ है तो हम लोगों को 10 लोट्स में 10,000 रुपीज़ के आसपास नुकसान होगा। तो 10% हम लोगों को, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आप लोगों को 10% का रिस्क यहाँ पे बिठाना पड़ेगा। मैं मैक्स टू मैक्स ये अग्रेसिवली ट्रेड, मैं डेली ट्रेड करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि आपको मंडे से लेकर फ्राइडे डेली ट्रेड करना है। 10,000 का रिस्क आप कभी ले सकते हो जब आपको कुछ भी आता हो, चीज़ों सेटअप आपने बार बार ट्राई किया हो। प्योरली बिगिनर हो तो यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ के आसपास 2,000 रुपीज़ का आप लॉस ले सकते हो। प्योरली बिगिनर हो तो 2,000 रुपीज़ के आसपास लॉस ले सकते हो। और सामने आपका प्रॉफिट होना चाहिए 3,500 से 4,000 रुपये के आसपास, ठीक है। तो ये रिस्क मैनेजमेंट आप लोगों को फॉलो करना है फॉर द लॉन्गर टाइम पीरियड। ट्रेड कम हो जाएंगे चलेगा, सेटअप कम हो जाएंगे चलेगा, बट एक सेटअप को आसपास आपको
प्योरली आपको उसको बैक टेस्ट करना है और फिर वहाँ पे कामकाज करना है। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे, ट्रेडिंग जर्नल आ गया। पहला तो हम लोगों को जर्नल बनानी है, जर्नल के कुछ पिक्स वगैरह है, मैं कभी कभी शेयर किया करूँगा राइट ऑन माई टेलीग्राम, तो टेलीग्राम को फॉलो करना ना भूले। दूसरी बात आता है RR रेशियो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, और तीसरी बात आता है हमारा मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट ही करना है। और एक चीज़ गोल्डन अगर मैं स्टेटमेंट दूँ तो गोल्डन स्टेटमेंट है, इन स्टॉक मार्केट ऑल द बिग मूव्स आर नॉट फॉर अस, यानी कि बड़े मूवमेंट, हर एक बड़े मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, कोई कोई बड़े मूवमेंट अपने लिए होते हैं, हर एक बड़े मूवमेंट अपने लिए नहीं होते हैं। तो स्टिक विथ योर सेटअप, स्टिक विथ योर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, स्टिक विथ योर मनी मैनेजमेंट, मेंटालिटी शुड बी वेरी स्ट्रांग राइट, मेंटालिटी शुड बी वेरी स्ट्रांग। आपको पता ही होना चाहिए जर्नल में लिखते टाइम कि मुझे यहाँ से इतना रिस्क होने वाला है और इससे ज़्यादा मैं प्रॉफिट, या मैं मिनिमम मुझे इतना तो 3,000 रुपये का प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। अगर ये आपकी साइकोलॉजी बिल्डअप हो गई तो ट्रेडिंग में आप एज अ बिजनेसमैन की तरह देखोगे, बिजनेस की तरह देखोगे। स्टॉप लॉस इज द पार्ट ऑफ गेम। एक्यूरेसी विल देखा जाए ना तो 60 से 70% एक्यूरेसी बहुत होगी राइट। अगर 10 में से आपके 6 या 5 सही होते हैं लेकिन आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 1:5 है ना, तो आप 50% में भी सर्वाइव कर जाओगे आराम से। ठीक है, तो एक ज़बरदस्त तरीके से हमने ये साइकोलॉजी का वीडियो आप लोगों के लिए बनाया। 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस लर्निंग पे फोकस करिए साइड बाय साइड। अगर आपको कोर्सेज की कोई भी जानकारी चाहिए राइट, अभी रिसेंटली हमने एक बैच कंप्लीट किया है, एक अनदर बैच चल रही है, तो कोर्सेज के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए तो फटाफट से टेलीग्राम पर आप हमें DM कर सकते हो, जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोगों को हमने एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने का एक ठेका ले रखा है, ऐसे ही बोल सकते हैं, या फिर एजुकेशनल हम लोग देने वाले हैं सभी लोगों को राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और बस एक बार शेयर कर दीजिए, पूरा पूरा वीडियो को वायरल एक बार करना है। और बस आप सीखते रहिए, लर्निंग के लिए ऑलवेज हम लोग रेडी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।